नमस्कार बंधु। आज आप लोगों को भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश की जो इस समय एक बहुत ही चर्चित चीज़ चल रही है उसके संदर्भ में कुछ वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जो प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उसमें अभिभावक कितना दोषी है, बच्चे कितने दोषी हैं कि विद्यालयों की संख्या नहीं पूरी हो पा रही है, शिक्षक कितने दोषी हैं और सच में दोष किसका है जिस कारण से विद्यालय बंद हो रहे हैं। बच्चे विद्यालय जाना क्यों नहीं चाहते, अभिभावक भेजना क्यों नहीं चाहते, मैं वीडियो के माध्यम से वह चीज़ आप लोगों तक रख रहा हूँ। तो देखिए इसी क्रम में अभिभावक का, टीचर का और ग्रामीणों का जो कहना है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे और इसलिए बच्चे भी डर गए हैं और यहाँ के प्रिंसिपल जो वो भी डर गए हैं। मान लीजिए भाई हम पढ़ा रहे हैं, दीवार अगर ही गिर गया, ऊपर से ही गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेगी कि मतलब जो पढ़ा रहे प्रिंसिपल? इतने दूरे बच्चे जाते हैं, जौन हुए गिर भारा क्या था नहीं, जौन हुए बारिश होए लगा था डर के मारी नारे खोले में से जंगल झाड़ी से कैसे जाएंगे? जी 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 लड़कियां कैसे जाएंगी? लड़कियों को भी सुरक्षित चाहिए ना भैया। जी लड़की सच थोड़े जाएंगे, इतने दूर जाती है, डर के जाती है, डर के आती है। 1937 में स्थापित प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर, आज तक इसकी यह दशा है कि यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग ही नहीं बना हुआ है और इस विद्यालय से पढ़ के लोग मंत्री, अच्छे अच्छे पदों पे देश को तमाम तरीके की सेवा दे रहे हैं। इतनी बड़ा गांव, संपन्न गांव और जनपद से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे जिला मुख्यालय से यह विद्यालय है। इस विद्यालय पे किसी भी साइड से आप मार्ग द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं, खेत से, खलिहान से ही आपको आना पड़ेगा, जिस कारण लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजना पसंद नहीं करते। यह नया निर्माण है जिसमें पानी लगा हुआ है रूम के अंदर। यह दुर्व्यवस्था का आलम है। शौचालय आप देख सकते हैं, यह शौचालय। अब गुरुजी हैं, यह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं अपने विद्यालय के संदर्भ में। अब यहाँ पर एक तो यह है गुरुजी कि यहाँ बच्चे जो है गांव के मजरों से जब ये आते हैं तो मजरों से विद्यालय तक आने के लिए जो जुड़ाव है या पहुंच मार्ग है वो खेत का रास्ता है और जो कि उस पर बहुत ही पतला सकरा रास्ता है। बरसात के दिनों में या और कोई आड़ मौसम में बहुत ही परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ता है और इतना पानी लग जाता है कि वो बच्चे जो है भीगते या उसमें पानी में पैर रखते हुए और विषैले सांप या बिच्छियों का डर रहता है। इस तरह से गार्जियन उस दिन तो बहुत परेशान हो जाते हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ अगर रास्ता बन जाता। यहाँ एक देवालय भी है, जी जी, देवस्थल भी है, लोग पूजा पाठ भी करने आते हैं, लेकिन रास्ता न होने से और सभी लोग पूरे गांव सभी की ये समस्या है। और हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या ये कि रास्ता नहीं है। मास्टर साहब, आपके विद्यालय पे लगभग 3 रास्ते हैं जिस रास्तों से अहमदपुर ग्राम सभा के बच्चे पढ़ने आते हैं। एक रास्ता जो है कि हरिजन बस्ती और चौहान बस्ती से होके आता है, एक रास्ता छतरी बस्ती से होके आता है, एक जफराबाद स्टेशन से होके आता है, दूसरा यादव बस्ती से होके आता है। क्या किसी भी साइड से रास्ता स्कूल तक बना हुआ नहीं है? हम तो कहेंगे शासन इसको जो है आकर के स्थलीय निरीक्षण कर ले। यहाँ पर किसी तरह से रास्ता नहीं है और अगर कोई उससे साधन से आना चाहे तो साधन उसको 500 मीटर पहले ही रोक देना पड़ता है और यहाँ वो पैदल चल करके और किसी तरह से आता है। तब तो अधिकारी वगैरह भी यहाँ नहीं पहुँच पाते होंगे? अधिकारी आते हैं, अपनी गाड़ियाँ वो रोड पर, सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं स्टेशन पर, वहाँ से पैदल ही यहाँ पर अपना चले आते हैं, आकर के मुआयना करते हैं और मुआयना करके चले जाते हैं। जी जी जी। तो आपके विद्यालय की मुख्य समस्या यही है कि रास्ता नहीं है? जी, हमारे विद्यालय में आप रास्ता नहीं है और पढ़ाई लिखाई का यहाँ बहुत अच्छा जो है माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा शांत। अभिभावकों को आप कुछ कहना चाहेंगे?
अभिभावक यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। अभिभावक का भी यही रहता है कि बताइए रास्ता नहीं, हम लोग बच्चे को कैसे भेज। किसी मौसम में तो जो किसान है जिनका खेत है वो रास्ता वो भी जोत लेते हैं, उस समय भी वो बच्चे रुक जाते हैं, हमसे आकर गार्जियन कहते हैं अब बताइए मैं बच्चों को कैसे भेजूँ। हाँ, और उस समय और मुझे बड़ा परेशानी मतलब कि बरसात के सीजन और उसके बाद जो है जब फसलें बड़ी हो जाती हैं उस समय बच्चों का आना यहाँ पर दुर्भर हो जाता है। जी जी, उस समय तो यह रहता, डर रहता है कि खेत है, कोई जो है किसी अराजक तत्व वगैरह, जब रास्ता नहीं है तो तमाम प्रकार का माने असुरक्षा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको झेलते हुए इसका सामना करते हुए हम अपने ऊपर इस जिम्मेदारी लेकर के, मैं भी बहुत रिस्क लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को ये कहता हूँ चलो मैं चलूँगा साथ में या और भी जो भी समस्या होगी, लेकिन मुझसे इतना जुड़ाव है बच्चों का कि बच्चे रुकते नहीं हैं, चले आते हैं। अभिभावक से आप डायरेक्ट अपनी जिम्मेदारी पे घर से बच्चों को यहाँ तक लाने का कार्य करते हैं, वह आपकी जिम्मेदारी पे ही यहाँ पर भेजते हैं, नहीं तो अन्यथा रास्ते की ऐसी स्थिति है कि कोई अभिभावक यहाँ बच्चों को भेजना पसंद नहीं करता है। ही नहीं, अब कोई कैजुअल लोग कहते हैं कि सर आप ही की वजह से मैं भेज रहा हूँ, मैं मजरे में करीब हफ्ते 2 हफ्ते में मैं जाता रहता हूँ, और वो बराबर कहते हैं कि आपके ही वजह से मैं भेज रहा हूँ, नहीं तो बच्चों को वहाँ भेजने लायक नहीं है, क्योंकि तरह तरह की वहाँ समस्या है। और पढ़ाई के लिए कोई मुझे हम कहीं से कमी नहीं निकालते, कहीं बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का। अब बताओ इसके लिए क्या किया जाए। हाँ, जब पैदल आने के लिए स्थिति है तो साधन की बातें छोड़ दीजिए। धन्यवाद गुरुजी जानकारी देने के लिए। ऐसे विद्यालय में कौन अभिभावक अपने बच्चे को भेजना चाहेगा जहाँ की पूरा ताल बना हुआ है। कुछ विद्यालय मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा विद्यालय ताल तलैया बना हुआ है, बच्चे किसी भी समय गिर सकते हैं और उनका पैर टूट सकता है। अब देखिए कल्याणपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जिसे गवर्नमेंट ने इस समय बंद कर दिया है। इस वर्ष इसमें कोई भी छात्र शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा और लाडनपुर और अगल बगल के विद्यालय में बच्चों को अटैच कर दिया गया है। इस दुर्दशा में बच्चों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, यह वीडियो स्वयं बयां कर रहा है। ऐसे जर्जर अवस्था का विद्यालय, ऐसी दुर्व्यवस्था, यह किसके कारण हुई है? एक दिन में तो हुई नहीं है। अगर इसका रख रखाव, मरम्मत, यह सब चीज़ें अगर समय पे हुई होती तो शायद आज यह विद्यालय बंद न होता। ये देखिए छज्जा गिर रहा है, बिल्डिंग गिर रही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग सिरकोनी विकासखंड जौनपुर के कल्याणपुर मलहर के उस प्राथमिक विद्यालय पे उपस्थित हैं जिस विद्यालय को बंद कर दिया गया, यह कह के कि यहाँ बच्चों की संख्या पर्याप्त नहीं थी, 50 से कम बच्चे थे और इसे लाडनपुर विद्यालय जोड़ दिया गया है जो कि यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी 4 साल 5 साल के हैं वह पैदल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा कैसे पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक तरफ बताते हैं कि विद्यालय में संख्या पर्याप्त नहीं है, दूसरी तरफ उन विद्यालयों की दशा देखिए जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार का कोई भी बंदा क्या ऐसा है जो अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में पढ़ने भेजेगा? संख्या कैसे पूरी होगी? देखिए अभी बरसात हुई नहीं है, सारा का सारा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा पानी भरा हुआ है और इसमें कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी बच्चा जो है कि सर्पदंश का शिकार हो सकता है। तो कौन से माता पिता पढ़ने के बहाने अपने बच्चे को मौत के मुंह में झोंकेंगे? और बिल्डिंग की दशा आप देख रहे हैं, बिल्डिंग ऐसी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है कि अगर हल्का से तेज हवा चले तो शायद ईंट गिर जाएगी। तो यह भी एक कारण है जिस कारण से अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में भेजना नहीं चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट इन विद्यालयों को बंद करने की जगह इन विद्यालयों के सुधार पे, इन विद्यालयों को जो है कि पुनर्निर्माण पे अगर ध्यान दे तो शायद जो ये 50 की संख्या ढूंढ रहे हैं वह 5000 की संख्या पहुंच सकती है। एक तरफ आप प्राइवेट विद्यालय देख सकते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को खेलने के लिए, शारीरिक विकास के लिए तमाम जो है झूले हैं, तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, और एक तरफ पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और एक झूला लगाने के लिए कौन का है, ढंग की कोई फील्ड व्यवस्था दी गई। आप देख सकते हैं कि किसी में पानी आने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ऐसा बनाया गया है गवर्नमेंट
को दिखाने के लिए ठेकेदार द्वारा पैसा खाने के लिए कि सिर्फ एक स्थान बना दिया गया, आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि आप बोरिंग करवाइए, उसके बाद समरसेबल लगाइए, जेट पंप लगाइए, आपको जो लगाना है लगा के आप टंकियों में पानी भर सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना चाहती है, सिस्टम बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना चाहता है, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठेकेदार अपना पैसा खाया, किसने क्या पैसा खाया, शिक्षा समिति का अध्यक्ष क्या खा गया। ये देखिए, ये हैंड पाइप है, समरसेबुल इसमें लगाया गया है। यह हैंड पाइप लगाया गया था बच्चों को पानी पीने के लिए, समरसेबल लगाया गया उस टंकी में पानी भरने के लिए, जिस टंकी की सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे आनी है। शायद अभी सप्लाई यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, सिर्फ बना दिया गया है। और इसमें बिजली का तार डायरेक्ट, ये देखिए हैंड पाइप जिसमें बिजली का तार डायरेक्ट डाला गया है। इसमें जरा से भी वायर अगर कहीं से कट जाए, कोई भी बच्चा इसे टच करेगा तो मौत का ग्रास बन जाएगा। तो ऐसी तमाम बेसिक कमियां हैं जिस कारण लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज। देखिए छज्जा बिल्डिंग का गिर गया है। इस माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में, जिस माध्यमिक विद्यालय को गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, उस संदर्भ में ग्रामीणों का क्या कहना है। इस गांव के अंदर प्राथमिक पाठशाला है ही नहीं, इसे प्राथमिक पाठशाला में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। प्राथमिक पाठशाला का नहीं ध्यान देके माध्यमिक विद्यालय भी बंद कर दिया गया। उस संदर्भ में ग्रामीणों का क्या कहना, भैया आप बताइए क्या आपको लगता है। साहब हम लोग के ना बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, बताइए। ये तो 6 से 8 तक का स्कूल था जी है, प्राइमरी में भी चाहिए, प्राइमरी होता तो बच्चे इतने दूर नहीं जाते पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने। अच्छा, अभी जो विद्यालय अटैच किया गया है लाडनपुर से, यहाँ से कितना दूर है? बस थोड़ा दूर है, बाबा जोगीवीर के लगे 3-4 किलोमीटर का। हाँ 3-4 किलोमीटर जी 4 किलोमीटर उतना दूर बच्चे रोड पर थोड़ा जाएंगे छोटे छोटे। नहीं, गवर्नमेंट का कहना यह है 50 लड़के नहीं थे इसलिए इसमें 60-70 लड़के पढ़ते थे जी। हाँ, यहाँ पर 60-70 लड़के पढ़ते थे। जब स्कूल, जब यहाँ से सोचे कि भाई, ये तो सब सोचता था कि ये टूट के बनेगा जी, तो बीबीपुर चल गया स्कूल जी। बच्चे गए पढ़ने जी। अब बच्चे कितना जाते नहीं है डर के मारी, नारे खोरे में से जी, जंगल झाड़ी से कैसे जाएंगे जी जी, जी। लड़कियाँ कैसे जाएंगी, लड़कियों को भी सुरक्षित चाहिए ना भैया जी। लड़की साथ थोड़ा जाएंगे, इतने दूर जाती है, डर के जाती है, डर के आती है। कितना दूर है बीबीपुर यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। गांव की लड़कियां, कल्याणपुर की लड़कियां और विद्यार्थी आज की स्थिति में मजबूर हैं कि अपने घर से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय पे पढ़ने जाएं। और वह विद्यालय जो यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लोगों के अंदर भय बना हुआ था। आप यह देख सकते हैं, ये छज्जा देखिए, किसी भी समय गिर सकता है। ग्रामीणों का कहना यह है कि जब बिल्डिंग ही गिरने की अवस्था में है, हम लोगों ने अभी तक उम्मीद लगा रखा था कि गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को बनाएगी। उम्मीद यह थी ग्रामीणों की कि यह बिल्डिंग बनाई जाएगी और हमारे बच्चे इसमें दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा कुछ न करके डायरेक्ट इस विद्यालय को यह कहकर कि 50 से कम की संख्या है, बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों के अंदर बड़ी ही निराशा व्याप्त है कि अब भविष्य में हमारे बच्चे कैसे और कहाँ पढ़ेंगे। जिनके पास संसाधन है वह तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे, पर जिनके पास संसाधन नहीं है वह अपने बच्चे की पढ़ाई कहाँ पे करा पाएंगे। गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएंगे, गरीब आदमी कहाँ पढ़ा पाएगा। विद्यालय में बच्चे क्यों कम हो गए? जी जी, विद्यालय में बच्चे कम हो गए। आप आइए इधर का वीडियो बनाइए। पहले देखिए, सब सज्जा गिर रहा है, बच्चे लोग पढ़ रहे थे तो किसी बच्चे के ऊपर गिर गया, घायल हो गया तो जिम्मेदारी कौन लगी? बच्चे भी डर गए हैं और यहाँ के प्रिंसिपल जो वो भी डर गए हैं। मान लीजिए भाई हम पढ़ा रहे हैं, दीवार अगर ही गिर गया, ऊपर से ही गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेगी कि मतलब जो पढ़ा रहे प्रिंसिपल वो लेंगे? जी जी। इसीलिए बच्चे यहाँ के कम हो गए, तो इसीलिए कम होने के नाते करे वो स्कूल दूसरी जगह भेज रहे हैं। और उतना दूर नारे खोले से बच्चे जाएंगे जूता साड़ी में से। मुख्य रूप से जो बच्चों की संख्या यहाँ पे घटी हुई है, ये बच्चों और अभिभावक की निराशिता की देन नहीं है। वह निराशित नहीं है, वह ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में न जाएं, पर कोई भी अपने बच्चे को ऐसे सरकारी विद्यालय में या ऐसे किसी भी विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजना देना चाहता जहाँ पे कि बिल्डिंग की ऐसी दशा हो कि किसी भी समय हवा के एक झोंके से, देखिए छज्जे की दशा देखिए, ये देखिए छज्जा। अरे अभी तो 1 दिन की बारिश हुई है, तो 2-4 दिन की बारिश होती तो और पूरा इसमें पानी चला जाता। इसी कल्याणपुर विद्यालय माध्यमिक विद्यालय का एक पूर्व छात्र, जो कि विद्यालय दूसरे विद्यालय से अटैच होने के बाद अब वहाँ पे अपनी
शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे क्या समस्याएं जा रही हैं यह लड़का बताना चाह रहा है और बताएगा आप लोगों को। हम लोग आ रहे थे तो पढ़ के पानी बरस रहा था, हम लोग का कापी उपी सब भीग गया, तभी आज हम लोग स्कूल नहीं गए उतना दूरी, और आधे समय में इतना नार खोरे बिछला गिर जाते हैं। अच्छा, रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने के लिए? वहाँ पर ऊँच खाल है, माटी सब है। अच्छा अच्छा, और कोई सुविधा ऐसी नहीं है आप लोगों के पास? क्या आप पहले यहीं पढ़ते थे? हाँ, यहीं पढ़ते थे। कै में पढ़ते थे बाबू? 6 में आज पढ़ रहे थे, 8 में चले गए हैं। 8 में आप चले गए हैं, बीच में ही आप लोगों को वहाँ भेज दिया गया। जी जी, आप पर सरकार का कहना यह है कि यहाँ पे लड़के ही नहीं थे इसलिए हमने बंद कर दिया। लड़के थे यहाँ पर, वो सब लोग निकल गए यहाँ से, जो है टूटा है। अच्छा, बिल्डिंग टूटी होने के कारण डर बस यहाँ से लोग चले गए हैं। ठीक बेटा, ये एक महिला अभिभावक हैं, इनका क्या कहना है, इनके बच्चों की क्या दुर्दशा हो रही है विद्यालय दूर होने से, आप क्या कहना चाहती हैं? उतने दूरे बच्चे जाते हैं, जौन हुए गिर भारा क्या था नहीं, जौन हुए बारिश होए लगा था। आज बुधवार है, आज स्कूले नहीं गए, जौन काल गए भीज के आए, जौन हुए कॉपी किताब कुल जौन बीमार हो गए बच्चे। और ये घर के बगल में था तो यहाँ चले जाते थे सब। हाँ, इधर रहा वही विद्यालय है, टूटी फूटी अवस्था में पड़ा हुआ है, जहाँ पे अब यहाँ कूड़ा कचरा फेंकाए लगल, स्कूल जब से बंद हो गया। काट कूट के तो स्कूल बना कैसे, वो भी जो लेके जा रहे हैं, कहाँ जाए बच्चे पढ़े, फिर जंगल हो जाएगा। जी जी, बहुत दुख है विद्यालय बंद होने से, ग्रामीणों के अंदर बहुत ज्यादा रोष भी है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। और महिलाओं का और सभी का यह कहना है कि अगर विद्यालय इसी तरीके से बंद किए जाएंगे तो गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे ही आगे बढ़ पाएगी।